11 नंबर में आना एक बार, 11 में। हेलो। फिर पार्टिसिपेंट ही नहीं है, क्यों? चल ही नहीं रहा। किसी भी क्लास में नहीं आएंगे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर इज अ यूनिट फ्री नंबर, यूनिट फ्री मेजर। आर इज अ प्योर रियल नंबर। R does not depend on unit, does not depend on unit. चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का भी नहीं पड़ता। लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होती है पर अलग तरीके से। R is a unit free measure, R is a pure real number, R does not depend on unit, चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क नहीं पड़ता, लीनियर इक्वेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। If the correlation coefficient between x and y is R, correlation coefficient between u and v is plus minus R, u equal to x minus a upon b, v equal to y minus c upon d, ये दो लीनियर इक्वेशन होती है। तो मैं आपको बता दूं अमाउंट ऑफ कोरिलेशन सेम रहेगा, R है तो R ही रहेगा, बस चेंज किसका आएगा, या तो प्लस R या माइनस R। जैसे 0.24 है, 0.
तो अमाउंट 0.24 ही रहेगा, बस डिफरेंस किसका होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो प्लस का 0.24 या माइनस का 0.24। कब, जब u की इक्वेशन होगी और v की इक्वेशन होगी x और y में, किसमें, तो अमाउंट ऑफ कोरिलेशन r है तो बाद में भी क्या रहेगा, r किसका, प्लस माइनस, या तो सेम रहेगा प्लस r, या उसका अपोजिट हो जाएगा, या उसका, तो ये डिपेंड करेगा साइन पे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, साइन देखने पड़ेंगे, क्या देखने पड़ेंगे, मैं बताता हूं अभी एग्जांपल में। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज r, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड v इज प्लस माइनस r। कांस्टेंट, देखो u और v का डेटा दे रखा है, u और v का 3 4 5 7 6 9 8 11, फिर एक्स वाई का दे रखा है 5 7 6 4 3 2 9 1। आर यू और वी के बीच में दे रखा है 0.16, तो आर एक्स और वाई के बीच में बताना है, किसके बीच में, तो इसमें देखते हैं यू कैसा है, पॉजिटिव, यू कैसा है, और वी भी कैसा है, आगे भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यू और वी का साइन कैसा चला, पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्स और वाई का भी क्या चला, बोलो, एक्स और वाई का भी पॉजिटिव पॉजिटिव चला, तो 0.16 है तो बाद में 0.16 ही रहेगा, क्या रहेगा, 0.16 कोरिलेशन है तो बाद में भी 0.16 ही रहेगा। अब मान लेते हैं जैसे एक्स और वाई, इधर यू और वी 3 4 5 6 7 2, -4 -2 -3 -5 -8 -9, आर एक्स वाई के बीच में है 0.92, तो आर यू भी बताना है, आर, अब डेटा कैसा चला, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बताओ यू और वी कैसा चला, और एक्स, एक्स और वाई कैसा चला, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यू और वी तो भी सेम रहेगा, 0.92 है तो 0.92 ही रहेगा। अब मैं बता देता हूं क्या लॉजिक होता है, प्लस प्लस, बोलो, और अगर प्लस प्लस चला नो चेंज, प्लस प्लस माइनस माइनस तो भी नो चेंज, माइनस माइनस प्लस प्लस तो भी नो चेंज, प्लस माइनस तो भी नो चेंज, समझ गए क्या, पर अगर प्लस प्लस चला और बाद में प्लस माइनस चला तो चेंज, एक पॉजिटिव पॉजिटिव है बट बाद में पॉजिटिव नेगेटिव चला तो चेंज, नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव चला तो भी चेंज। एक बार ये लिख लो, बताता हूं और एग्जांपल।
जैसे x और y है 4 5 6 2 3 9, q और v है 5 -3 4 -3 2 -7। आर एक्स वाई के बीच में 0.65 है, तो आर यू और वी के बीच में बताना है। इधर देखो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यू और वी कैसा चला, सॉरी एक्स और वाई, और यू और वी कैसा चला बोलो। तो चेंज करेंगे या नो चेंज, चेंज। तो 0.65 का चेंज करके -0.65, अमाउंट वही रहेगा, नेचर बदल देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। 0.65 पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव कर दिया, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते। अमाउंट सेम रहेगा, बस उसका साइन चेंज करना है, नो डाउट। एक लॉजिक और भी होता है, सेम साइन 4 5 -7 -2 6 5 -4 -3, क्यू और वी 4 7 3 4 5 2 -4 -5, आर एक्स वाई दे रखा है 0.12, आर यू भी बताना है। अब आप ऐसे बोलो सेम साइन, बोलो आगे बोलो सेम साइन, इधर भी सेम साइन सेम साइन सेम साइन, मतलब उनका साइन सेम है, साइन। तो जो आर एक्स वाई 0.12 है वो बाद में भी क्या रहेगा, अगर मान लो यहाँ 4 की जगह 0 होता, क्या होता, तो 0 को पॉजिटिव भी मान सकते हैं नेगेटिव भी मान सकते हैं, तो पॉजिटिव मानेंगे तो सेम साइन सेम। अभी यहाँ पे कितना है 4, कितना, तो सेम साइन, सबके साइन सेम है, तो आर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आर है उतना ही रहेगा, ठीक है क्या, नो डाउट। हेलो, है क्या, क्या
हेलो 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 हेलो। अब जैसे इक्वेशन होती है 2u प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5v प्लस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0, आर एक्स वाई के बीच में 0.4 है तो यूवी के बीच में बताना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन, पहले u का साइन देखो पॉजिटिव, v का साइन देखो पॉजिटिव, x का साइन देखो, y का साइन देखो पॉजिटिव 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 पे क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा, अगर मान लो u इक्वल टू 2x प्लस 5, v इक्वल टू -3y प्लस 7, आर एक्स वाई का दे रखा है 0.25, आर यू भी बताना है। u का साइन बताओ, u का साइन, v का साइन, x का साइन, y का साइन, ये तो चेंज हो जाएगा, -0.25। समझ गए क्या, u इक्वल टू एक्स -4/5, v इक्वल टू y -7, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। u का साइन बताओ, v का साइन बताओ, x का साइन बताओ, y का साइन बताओ, क्या रहेगा। तो पहले r है तो बाद में भी क्या रहेगा, नोट डाउन। x and y correlation is r, 2x and -3y correlation is, तो इसमें हो गया पहले दो वेरिएबल बाद में दो वेरिएबल। पहले दो वेरिएबल का साइन बताओ, पॉजिटिव बोलो, बाद के दो वेरिएबल का साइन बताओ, पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, चेंज। तो आर है तो क्या हो जाएगा, अरे समझ गए क्या, जैसे क्वेश्चन है x एंड y/2 कोरिलेशन इज 0.17, -3x एंड -4y कोरिलेशन इज, इसका साइन बताओ, x का और y/2 का, इसका बताओ और इसका बताओ, तो क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा,
तो 0.17 ही रहेगा। हेलो, क्यों? बात करा। ठीक है। हम्म। ठीक है। इसके बाद आता है स्कैटर डायग्राम, लास्ट थ्योरेटिकल मेथड। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, थ्योरी अप्रोच होती है। ये दो डेटा है एक्स और वाई, एक्स और इसके कुछ पॉइंट होते हैं जैसे 2, 4, 3, 7। जब उसको प्लॉट करते हैं तो वो कुछ ऐसे बिखर जाते हैं, किसी डायरेक्शन में बिखर जाते हैं, इस डायरेक्शन में बिखर गए। हाँ जी, एक्स और वाई के पॉइंट इस डायरेक्शन में बिखर गए। ठीक है, इसे बोलते हैं स्कैटर होना, डिस्पर्स होना। डिस्पर्स मतलब बिखरना, डिस्पर्स मतलब बिखरना। अब ये है लोअर लेफ्ट, बोलो लोअर लेफ्ट, और ये है अपर राइट, लोअर लेफ्ट और अपर राइट। तो क्या बोलता है, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स, एक्स और वाई के पॉइंट्स, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर टू अपर राइट कॉर्नर, बोलो लोअर लेफ्ट टू, if the plotted point moves in direction of lower left corner to upper right corner, they are scattered, they are बिखर गए, they are scattered, there will be positive correlation। कौन सा कोरिलेशन पाया जाता है, जब लोअर लेफ्ट से अपर राइट बिखर जाए, आर की वैल्यू 0 से बड़ी, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। कैसा, नॉन लीनियर कोरिलेशन का ही दूसरा नाम होता है कर्वी लीनियर। क्या नाम होता है, तो जब भी पॉइंट्स लोअर लेफ्ट से अपर राइट बिखर जाते हैं तो कौन सा कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव। बना लो डायग्राम और ये लाइन।
सेकंड डायग्राम में क्या हुआ, जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं एक्स और वाई के, वो लोअर लेफ्ट से अपर राइट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। किसमें मूव करते हैं? तो आर की वैल्यू +1 होती है। क्या होती है? इफ द प्लॉटेड पॉइंट lies from lower left to upper right, but they form a straight line, there will be perfect positive correlation. There will be perfect positive correlation. आर का वैल्यू +1, इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन, आर का वैल्यू +1 जब होता है तो उसे लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। इफ द प्लॉटेड पॉइंट लाइज फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट बट दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन वर्ड आ जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर स्ट्रेट लाइन वर्ड नहीं आए तो पॉजिटिव। लोअर लेफ्ट से अपर राइट, अब उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू, जो अब लिखवाऊंगा। तीसरे डायग्राम में क्या हुआ कि एक्स और वाई के पॉइंट ऊपर से नीचे आ रहे हैं और बिखर गए। इफ द प्लॉटेड पॉइंट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट कॉर्नर, there will be negative correlation, आर का वैल्यू 0 से छोटा, नॉन लीनियर,
फोर्थ में डायग्राम स्ट्रेट लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो r-1 if the plotted point moves from upper left to lower right in form of straight line, there will be perfect negative correlation, r की वैल्यू -1, लीनियर, अगर पॉइंट्स एक ही जगह बिखर जाएं, एक ही जगह रहें, एक्स और वाई के पॉइंट में कोई डायरेक्शन नहीं हो, if the plotted point does not move in any specific direction and they are evenly distributed, evenly, they are evenly distributed, there will be zero correlation. R का वैल्यू 0, नो कोरिलेशन. If the plotted point does not move in any specific direction and they are evenly distributed, जैसे 2 2 4 4 6 6 8 8 ऐसा डेटा हो तो आर की वैल्यू 0 होती है. कोरिलेशन खत्म हो गया, रिग्रेशन चलेगा कल से. हाँ. हम्म, हम्म. अरे मैं लेट आऊंगा, 6:30.
स्कैटर डायग्राम जो होता है, स्कैटर डायग्राम ओनली नेचर ऑफ कोरिलेशन बताता है। स्कैटर डायग्राम क्या बताता है? ओनली, ये अमाउंट ऑफ कोरिलेशन नहीं बताता। स्कैटर डायग्राम टेल्स ओनली नेचर ऑफ कोरिलेशन, पर ये किस किस पे वर्किंग करता है? लीनियर, नॉन लीनियर और कर्वीलीनियर, तीनों पे काम करता है। बट जो कार्ल पियर्सन होता है, कार्ल पियर्सन टेल्स अमाउंट एंड नेचर ऑफ कोरिलेशन, अमाउंट एंड नेचर ऑफ, दोनों चीजें बताता है। और वो केवल किस पे काम करता है? लीनियर पे, लीनियर कोरिलेशन। तो डिफरेंस में पूछ सकता है कि स्कैटर डायग्राम क्या बताता है? ओनली नेचर ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम किस पे वर्किंग करता है? लीनियर, नॉन लीनियर, कर्वीलीनियर। कार्ल पियर्सन क्या बताता है? अमाउंट एंड नेचर ऑफ कोरिलेशन। वो किस पे वर्क करता है? लीनियर कोरिलेशन। तो कोरिलेशन खत्म हो गया, बाकी करेंगे कल।